आज रांची सहित पूरे झारखंड में ऐसे कौन कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं। हमारे संवाददाता मौजूद है धनंजय, वो हमें बताएंगे कि आज पूरे झारखंड सहित राजधानी रांची में कौन कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं। धनंजय, देखिए, एक चीज जानकारी आपको हम देना चाहेंगे कि आज जो रांची से पूरे झारखंड का जो मुद्दा है, वो मुद्दा सबसे पहला विधायकों को लेके, यानी विधायक जो दिल्ली गए थे, दिल्ली में वो लगातार वहां जुटे हुए थे। उनका साफ साफ आलाकमान से मांग थी, लेकिन और जो जानकारी हमें जो निकल के आ रही है कि आज वो विधायक लौट सकते हैं। आखिर जो तमाम जो जानकारी निकल के आई कि आलाकमान ने समय नहीं दिया, वो मिल नहीं पाए, और जो समय मांग कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर वेणुगोपाल से मुलाकात हो सके, वो मुलाकात नहीं हुई। कड़ा रुख दिखाया है आलाकमान ने। हालांकि उनकी बातों को आलाकमान तक पहुंचा दिया गया है। जो 8 विधायक गए थे, उस विधायकों में भी फूट पड़ गई है। अब 8 विधायकों में 2 विधायक नाराज है, 6 विधायक रांची वापस आना चाहते हैं। बहरहाल कल देर शाम जो रिजॉर्ट में थे, वो रिजॉर्ट से बाहर निकल गए थे, और जो आलाकमान रांची के प्रदेश नेतृत्व बात करने की कोशिश कर रहे, कहां पे किसी को आता पता नहीं है। लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि आलाकमान ने समय नहीं देने, दिल्ली जो नेता जिनसे मिलने गए थे वो समय नहीं दिए हैं, ना मिल पाए हैं, और वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब वो वापस झारखंड आना चाह रहे हैं, यानी अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं, एक तरह से कहा जा सके कड़े शब्दों में। अगर उसको कहा जाए तो जो कांग्रेस के विधायक थे, नाराज थे मंत्रिमंडल परिषद से लेकर, वो अपने आलाकमान से बात करना चाह रहे थे। एक तरफ से आलाकमान ने समय नहीं दिया। वो जो प्रदेश नेतृत्व थे, उनसे बातचीत हुई। गुलाम नबी आजाद है, या फिर मध्य प्रदेश के जो विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता है और झारखंड के पूर्व सहप्रभारी थे, उनसे बातचीत होने के बाद वो आलाकमान को जानकारी दी है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है आज विधायक रांची वापस आ जाए। हो सकता है कुछ विधायक जो नाराज हैं, उसको मनाने की जो कोशिश की जा रही थी, भले वो नहीं मान रहे, लेकिन जब आलाकमान ने कड़ा रुख दिखाया है, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब वो चारा नहीं है तो वापस कांग्रेस में रांची वापस आ सकते हैं, क्योंकि बजट सेशन शुरुआत होनी है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि रांची आज विधायक वापस लौटते हैं, या फिर जो नाराजगी थी वो दिल्ली में जो बताना चाहते थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। आलाकमान ने समय नहीं दिया, जिससे वो बेइज्जती भी एक तरह से महसूस कर रहे होंगे। अब बहरहाल देखने वाली बात है कि विधायक कहाँ गए हैं और कब आते हैं, उनकी तमाम चीजों पर नजरें बनी रहेगी। हालांकि जो बातें थी कि 8 विधायक, राजेश कश्यप ने साफ साफ कहा था कि 8 विधायक तो हम लोग हैं, 8 विधायक मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन जो हमारी शिकायत है, वो शिकायत बताने के लिए आए थे। केसी वेणुगोपाल है, विधायकों का जो तरीका है, रवैया है, उनका रवैया से काफी नाराज है। उनका कहना था कि इस तरह से विरोध की नीति सही नहीं है। नाराज विधायकों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, 12 व्हाट्सएप ग्रुप थे, उसमें 8 विधायक ही जुड़े हैं, 12 विधायक नहीं गए, उसमें ही पहले टूट फूट गई। अब 8 विधायकों में से 6 विधायक वापस रांची आना चाहते हैं और 2 विधायक नाराज अभी भी, तो वहां पे फूट पड़ गया। यानी कांग्रेस के विधायकों में जो गुट बनाया था 12 विधायक, उसमें ही फूट पड़ गया, और जो मजबूत तरीके से रखना चाह रहे थे अपनी बातों को, वो अपनी बातों को पूरी तरीके से रख नहीं पा रहे। यानी कांग्रेस के विधायकों में अंदर खानी फूट पड़ गई, और वो खुद वापस अब झारखंड आना चाह रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, जो प्रभारी ने सारा अपडेट आलाकमान को दिया, आलाकमान क्या निर्णय लेते हैं, कांग्रेस के विधायक क्या अगला रुख क्या, तो देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर की अगर बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 28 तारीख को झारखंड का दौरा है। सीजेयू में दीक्षांत समारोह है, यानी कांके प्रखंड अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी है, जहां पे वहां पे राष्ट्रपति को पहुंचना है, और दीक्षांत समारोह में लोगों को जो उत्कृष्ट किए उनको मेडल देंगे, संबोधित करेंगे। और ये लगातार कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो झारखंड से ये तीसरा दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद, और ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का आगमन को झारखंड सरकार को जो अधिसूचना है झारखंड सरकार को दे गई है। झारखंड सरकार अब तैयारी में भी जुट जाएगी। हो सकता है वो रांची बिरसा मुंडा पहुंचे, वहां से बाय रूट 2 रूट तैयार किए गए, बाय रूट वो जा सके, या फिर जो एयरफोर्स का जो विमान होता है, उससे एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर होता है, उस हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट वहां कैंपस के आसपास उतारा जा सके। अब दोनों जो रीति तैयार की गई, उसमें किसमें सहूलियत होगी, झारखंड प्रशासन की बात है। बहरहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से झारखंड में जो उत्साहित होते हैं और जो दीक्षांत समारोह में शामिल होगी, लगातार झारखंड से उनका लगातार जुड़ाव रहा है। वहां पर राज्यपाल भी रहे थे, और उसके बाद जब राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीसरी दौरा है। तीसरी खबर की अगर बात करें, देखिए भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच होना है, आज 3 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे भारत और इंग्लैंड की टीम रांची पहुंचेगी।
रांची में 3 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में उन लोगों का स्वागत किया जाए। सीधे वो एक जो प्राइवेट होटल है उस होटल में वो पहुंचेंगे। उसके बाद 21-22 को वो प्रैक्टिस का सेशन है। 21-22 को जेसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे और 23 तारीख से मैच का 5 दिवस जो टेस्ट मैच होता है, 5 दिन का जो टेस्ट मैच वो 23 तारीख से जेसी स्टेडियम में खेलेंगे। आज 9:30 बजे से टिकट की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। काउंटर में 9:30 बजे से 1 बजे तक काउंटर में आप टिकट ले सकते हैं। फिर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक टिकट में काउंटर में जाके टिकट का टेस्ट मैच देखने के लिए जो दर्शक है, प्रशंसक है, वो टिकट ले सकते हैं। अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कितने दर्शक जुटेंगे। टेस्ट मैच में उतना रुचि नहीं लगाते हैं, लेकिन खेल प्रेमियों में जब अपने प्रशंसक अपने खिलाड़ियों को देखते हैं कि रोहित शर्मा हो या बुमराह हो या तमाम जो अभी खिलाड़ी नए टीम में जो खेल रहे हैं, गेल की बात कर ले या फिर तमाम केएल राहुल है, वो लोग क्रिकेटर जब आएंगे यहाँ पे तो उन लोगों को देखने के लिए लोग क्रिकेटर स्टेडियम जाएंगे और मैच का लुत्फ उठाएंगे। ये तीसरी टेस्ट मैच होना है। 2 टेस्ट मैच भारत यहाँ खेली है। एक साउथ अफ्रीका को मैच में हराया है, ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ मैच हुआ है। तो इसमें रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी में लगाया था। चेतेश्वर पुजारा ने स्पीच में डबल सेंचुरी, चेतेश्वर पुजारा तो नहीं है, रोहित शर्मा इस टीम में मौजूद है। बहरहाल अब रनों की बारिश इस मैच में होती है। देखने वाली बात होगी कि इस मैच में चाहेगी कि मैच को जीत के श्रृंखला जीतने की कोशिश करेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कितने क्रिकेट प्रेमी इसमें उत्साहित होते हैं और कितने लोग दर्शक होते हैं। लेकिन एक खबर ये भी है कि मौसम का करवट कल बदल सकता है और हो सकता है कल परसों छिटपुट बारिश हो। उसके बाद फिर जो गर्मी तो झारखंड में पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है और गर्माहट महसूस हो रहा है, लेकिन कल मौसम का करवट बदलेगा। हो सकता है छुटपुट कहीं कहीं भारत झारखंड के कहीं एरिया में हो, तो उसको लेके थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। ग्राउंड मैन पिच को किस तरह से तैयार किए हैं और क्या कवर करके उसको रखेंगे। तो ये तमाम जो झारखंड के और 2 खबर और है, मैं इनपुट जल्दी दे देता हूं। देखिए, शिबू सोरेन के मामले में जो आय से संपत्ति ज्यादा मामला था, लोकपाल का जो मामला था, वो दिल्ली उच्च न्यायालय में आज सुनवाई है। वो अपील किया था शिबू सोरेन ने लोकपाल के खिलाफ जो सीबीआई जांच की जो मंजूरी मिली थी। उसके बाद उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर निशिकांत दुबे ने तो तमाम आरोप लगाए थे और कोर्ट ने इस पे जारी रखने को कहा था। बहरहाल आज शिबू सोरेन के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में, उस पर सुनवाई आय से अधिक संपत्ति मामलों को लेकर देखने वाली बात होगी कि शिबू सोरेन का जो मुश्किलात है बढ़ने वाली है या फिर जो उसको निजात कोर्ट के द्वारा मिलता है। तो कोर्ट के भी नजर, दिल्ली कोर्ट पे भी नजर रहेगी। तीसरी लास्ट खबर जो मैं बात कर देता हूं, बड़गांव अंचल की जो जमीन थी, बड़गांव अंचल जमीन पे जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अभी जेल के सलाखों में है, विनोद कुमार उसमें पूछताछ की जा रही। कई लोग इसमें बड़गांव सीआई जेल में है, कई 14 से 15 जो एक्यूज है वो जेल में हिरासत में है। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बड़गांव अंचल का जो मामला था 8.4 से लेकर अब ईडी उसको जब्त करने वाली, पीएमएलए एक्ट के धाराओं के अंतर्गत उसको जब्त करने वाली है और जमीन को जब्त करेगी। उसमें विनोद कुमार सिंह जो थे, उनके मोबाइल से नक्शा मिला था, उसको बैंक्वेट हॉल बनाने की बात की तो वहां पे जो सेवादार था, सेवादार ने जब ईडी से पूछताछ की गई थी, सेवादार से उन्होंने कहा था हेमंत सोरेन कल्पना से कई बार इस जमीन पे आए थे, तो उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ आनंद फानन में राजकुमार जो पावन थे उनको हस्तक्षेप कर दिया गया था, जमीन को उसके नाम पे कर दिया गया। तो तमाम मामले को जब उजागर हुआ तो ईडी इसमें एक्शन ले रही है। अब ईडी तमाम धाराओं जो पीएमएलए एक्ट के धाराओं के तहत जमीन को अपने कब्जे में ले रही है और वो सिलसिला जारी भी हो गया। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ईडी का क्या इसमें रुख रहता है, क्योंकि ईडी ने कई लोगों से पूछताछ की, कई लोगों को जेल भेज चुके हैं। ये तमाम जो खबरें थे झारखंड से रिलेटेड थे। बैक टू यू प्रिया। धनंजय, आपने कई ऐसे मुद्दे बताए। मैं जानना चाहूंगी कि 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो राष्ट्रपति का आगमन है झारखंड में, उसे लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रही है, साथ ही टेस्ट मैच के लिए आज इंग्लैंड और भारत की टीमें झारखंड पहुंच रही है, पुलिस प्रशासन की इस पर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पुलिस प्रशासन की जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि विधानसभा का विशेष बजट सत्र भी है और उसी दिन मैच का भी आगाज होना है। तो दोनों एक ही जगह है, स्टेडियम भी विधानसभा परिषद के राउंड जहाँ पे है, जेसी स्टेडियम वहीं पे है। तो उस एरिया में लॉ एंड सिचुएशन बनाने के लिए जो पुलिसों की छुट्टियां रद्द कर दिया गया, पुलिस व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए उस एरिया को पूरी तरीके से प्रशासन तैयार कर दिया गया है। बहरहाल टीम जब आज 3 बजे विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा में जब आएगी
जाएगी और वो टीम का वहां स्वागत और पुलिस प्रशासन की पूरे स्क्वाड की टीम करते हुए रेडिसन ब्लू होटल ले जाया जाएगा और पूरे रेडिसन ब्लू को भी वहां पे पुलिस प्रशासन की छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया जाता है। तो जब इंटरनेशनल खिलाड़ी झारखंड आते हैं तो खेल प्रेमी होटल तक पहुंच जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो होटल के सामने भी ट्रैफिक जाम की व्यवस्था जाम हो जाता है, तो वहां पे अड़े रहते हैं, स्टेडियम के आसपास भीड़ जमा हो जाता है या फिर एयरपोर्ट के आसपास खेल प्रेमी पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो इस तमाम निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो इसीलिए पुलिस प्रशासन का जो कई छुट्टियां रद्द कर दिया गया और स्टेडियम के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, होटल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एयरपोर्ट में जब वो लैंड करेंगे तो उसको कॉर्डन ऑफ यानी एक तरह से स्कॉट करते हुए होटल तक ले जाया जाएगा। उसके बाद जब बस निकलेगी होटल से और जब प्रैक्टिस करने जैसे स्टेडियम जाएगी तो वहां तक उसको स्कॉट करते हुए पुलिस प्रशासन लेके जाएगा और मैच में वहां 2 दिन तक वो अभ्यास भी करेगी। और जो जेसीए स्टेडियम का जो पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया स्टेडियम को, पिच पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ अब टीम आने की देरी है और वहां पे मैच होने की देरी है। खेल प्रियों में काफी उत्साह है। आज 9:30 बजे के बाद स्टेडियम के बाहर में दर्शकों का हो सकता है टिकट लेने का भीड़ भी देखने को मिल जाए, क्योंकि 4 दिन टिकट की आपने बात की है, क्या टिकट के दामों के बारे में आप बता सकते हैं? क्योंकि क्रिकेट का मैच हो और लोगों में उत्साह ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए मैं वही बता रहा था, टिकट का जो दाम है 400 लेके 2000 तक का रखा गया है और 400 रुपया का पर डे और 2000 रुपया प्रीमियम टिकट है 1200 1500 2000 का एक कॉस्ट रखा गया है और पर डे का है टिकट 400 रुपया से। यानी टेस्ट मैच है तो रेट काफी कम है, क्योंकि वनडे में अनुमम 1000 रुपए से ज्यादा का टिकट कॉस्ट पड़ता है, तो टेस्ट मैचों में संख्या कम रहती है दर्शकों का, तो उसके बिहाफ में 400 रुपया से पर डे का स्टार्टिंग रखा गया है। 400 500 1000 1500 2000 के इस तरह से टिकट का दाम है। और बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि टेस्ट मैच को देखने के लिए कितना क्रिकेट प्रेमी उत्साहित होते हैं, क्योंकि अनुमम जो देखने वाली बात होगी कि वीकडेज में लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए पहुंचते हैं और सैटरडे संडे को ज्यादा भीड़ अनुमान हो सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात है टिकट कितने सेल होते हैं, कितने दर्शक स्टेडियम तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि झारखंड में जब भी मैच होता है तो काफी दर्शक ऑर्डिनरी मैच को भी देखने पहुंच जाता है। तो ये इंटरनेशनल टेस्ट मैच है और भारत और इंग्लैंड का मैच है। 2 मैच इंग्लैंड को हरा चुकी है भारत। राजकोट में जो मैच था उसमें बुरी तरह से इंग्लैंड को हराया। विशाखापट्टनम भी मैच खेला गया। अब रांची में 5 दिवसीय टेस्ट मैच चल रहा है, तो ये चौथा टेस्ट मैच है और चौथा टेस्ट मैच रांची में आयोजन किया जा रहा है, तो दर्शकों में काफी उत्साह है। टिकट अब कितने बिक्री होती है वो देखने वाली बात होगी। धनंजय, आज टीम जो है इंग्लैंड और भारत की टीम झारखंड पहुंचेगी। पिछले मैच की अगर हम बात करें तो बस जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई नजर आई थी। इस बार पुलिस के पास चुनौती है कि आखिर किस तरह से भीड़ को काबू में करके होटल पहुंचाया जाए। देखिए दर्शक जब अपने खेल प्रेमी अपने आइडियल को देखने के लिए पहुंचते हैं तो थोड़ा अमूमन पुलिस प्रशासन को दिक्कतें होती है, लेकिन सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था बनाने का एक चुनौती भी होता है। जब आप पूरे टीम यहाँ मौजूद होती है और टीम को आना ले जाना होटल तक पहुंचाना, तो उस दौरान खेल प्रेमी रोड पे भी खड़े होते हैं अपने आइडल अपने जो क्रिकेट के स्टार को देखने के लिए, तो उसमें थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन एक उत्साह का माहौल होता है और कोशिश की जाएगी कि जो व्यवस्था है सुचारू रूप से निजात दिलाने के लिए पुलिस व्यवस्था को जो छुट्टियां हैं उसको रद्द की गई है। इसीलिए हर जगह पे आपको ये पुलिस व्यवस्था नजर आएगी, क्योंकि अब झारखंड में कई तरह के प्रोग्राम इंटरनेशनल प्रोग्राम हो चुके हैं, तो अब उस तरह से स्कॉट करते हुए ले जाना, ट्रैफिक ग्रीन एक तरह से बना के लेके जाई जाती है, तो अब वो दिक्कत नहीं आने वाली। बहरहाल लेकिन कुछ दर्शक है जो काफी उत्साहित होते हैं, वो होटल तक भी पहुंच जाते हैं। धनंजय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 तारीख को 10:30 बजे सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे पहुंचेगी। अब उसकी जो जानकारी है झारखंड प्रशासन को दे दी गई है। अब इसमें ये तैयार किया जा रहा है कि वो बाय हेलीकॉप्टर वहां पहुंचेगी एयरफोर्स के, या फिर बाय रोड को उनको ले जाया जाएगा, ये प्रशासन देख रही है। साथ ही साथ वहां जो सीजीओ में सारी व्यवस्था अब की जाएगी, सीयूजे में सारी व्यवस्था की जाएगी। जो दीक्षांत समारोह है वहां पे दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली है। राष्ट्रपति का ये तीसरा दौरा है झारखंड का। जब राष्ट्रपति पहली उल्लातू पहुंची थी, उसके बाद फिर एक बार पहुंची था और इस बार तीसरी बार दौरा है। तो ये 3 बजे तक रहेंगे झारखंड में, 3 बजे के बाद वो वापस रवाना हो जाएगी। उस दौरान हो सकता है कई राजनीतिक
हस्तियां उनसे मिलने भी पहुंच जाए, और अनुमान जब राष्ट्रपति पहुंचते हैं तो सारे हस्तियों को भी देखने को मिलता है, तो प्रोटोकॉल भी होता है, तो कई तरीके से अलग अलग तरीके से राष्ट्रपति से मिलने की भी मिल भी सकता है। और बहरहाल जब आएंगी तो उसको लेकर प्रशासन को जो तैयारियां हैं वो तैयारियां काफी चुस्त दुरुस्त हो जाता प्रशासन। देखिए 3 एक उस समय इवेंट होगा, क्रिकेट मैच होगा, विधानसभा का बजट सेशन होगा। अब राष्ट्रपति जब आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद किया जाएगा, क्योंकि जब ये कोऑर्डिनेट तैयार किया जाएगा, जब कांके प्रखंड के अंतर्गत यूनिवर्सिटी आता है वहां तक जाएंगी तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का लगाव काफी रहा है, यहाँ पे पूरे अपने कार्यकाल जो राज्यपाल के दौरान पूरा की थी, उसके बाद राष्ट्रपति बनी तो वो दिल्ली गई थी। दिल्ली बनने के बाद ये तीसरी दौरा है और प्रशासन का पूरी तरीके से तैयार करने की अब रणनीति तैयार की जाएगी। धनंजय, जिस तरह से कांग्रेस विधायकों में नाराजगी देखी गई थी, कहीं ना कहीं आला कमान को मनाने के लिए ये लोग दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में भी आला कमान ने इनसे बातचीत नहीं की गई। 2 विधायक अभी भी नाराज है, बाकी 6 विधायक लौटने वाले हैं, आज लौट भी सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब आला कमान ने इनसे मुलाकात नहीं की है तो ये आगे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि नाराजगी तो इनमें है ही। अब देखने वाली बात होगी कि कितने नाराज रह सकते हैं कांग्रेस का विधायक, क्योंकि कांग्रेस 12 विधायक नाराज थे, 12 में से 8 दिल्ली गए, उसके बाद दिल्ली 8 गए तो 8 में से 6 अब आला कमान के काड़ा रुख के बाद वो अपना रूट ही डाइवर्ट कर लिया, यानी वापस झारखंड आने की बात कर रहे हैं। 2 अभी भी नाराज है, आला कमान ने उनको टाइम नहीं दिया, वहां पे भी बेइज्जती होगी मीडिया के सामने, वो आ नहीं पा रहे हैं। एक तरह से बातों को जो रख रहे हैं फोन में, जो बात हो रही है विधायकों का, उनसे कहना है कि हमने अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचा दिया। अब उनके पास कुछ रहा ही नहीं, उनका साफ साफ कहना है कि हमने भाया थ्रू अपने बातों को पहुंचाया है, यानी वो डायरेक्ट मिलने के लिए गए थे लेकिन वो भाया थ्रू अपने आला कमान को जानकारी दे रहे हैं। तो ये बेइज्जती उनको उन लोगों को हो रही है। पहले तो राज्य में उनकी बेइज्जती हुई, उनकी बातों को नहीं सुना गया। जो विधायक खुद बोलते हैं कि हमें मंत्री नहीं सुनते, प्रशासन नहीं सुनता, वहां बेइज्जती होती है। फिर तमाम चीजों को मंत्री परिषद को हटाने के लिए दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी बेइज्जती हुई, वहां पे आला कमान से मुलाकात नहीं हुई। उनके जो पर्यवेक्षक बनाए गए उनसे मुलाकात हुई, पर्यवेक्षक आला कमान को बताए, आला कमान ने हमें जो जानकारी है कि कुछ विधायकों को फोन करके कड़ा रुख अपनाया उन्होंने। फोन में बात तो हुई है लेकिन मुलाकात नहीं हुई है। अब बहरहाल फोन में बात करना, मुलाकात नहीं होना, वहां पे भी बेइज्जती होना, तो वहां दिल्ली से रिजॉर्ट से निकल के कहाँ गए किसी को पता नहीं। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व बात करने की कोशिश करी जा रही है, वहां से बात करने के, उनको मनाने का अभी भी कवायद। बहरहाल अब इन तमाम घटनाक्रम के बाद ये भी जानकारी है कि आज देर शाम विधायक रांची भी आ सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होती है कि विधायक वापस सारे आते हैं या कुछ आते हैं, क्योंकि बजट सेशन का शुरुआत होना है, उसमें रहना इन लोगों का एक तरह से वो जो बोल रहे थे इरफान से बजट सेशन को हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं, हम लोग बात मानना ही होगा, मिलना होगा। तो अब क्या इरफान अंसारी का बयान होता है वो देखने वाली बात होगी कि वो वापस आते हैं तो मीडिया को क्या बोलते हैं। वो ये हो सकता है कितनी मुसीबत आने वाली है इन विधायकों की नाराजगी जो है, नई सरकार बनी है, कितनी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपनी जो नाराजगी तो दिखा चुकी है, अपने विधायकों ने नाराजगी दिखा चुकी है। कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के 3/3 विधायक बताया जाए तो नाराज है। अब कांग्रेस के अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जब मंत्रियों का काम काज को लेके वो परेशान थे कि हम लोग लोकसभा में क्या प्रचार करेंगे जब मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग क्या फोकस करेंगे। तो वहां पे उन लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। अगर उन लोगों को अंदर खाने में हो सकता बातों को मना लिया जाए, लेकिन अंदर में एक द्वेष का भावना जब पैदा हो जाता है तो उसको मिटाना काफी मुश्किलात होती है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, राजनीति में सब चीज संभव होता है। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति किस करवट झारखंड में लेती है। झारखंड कांग्रेस का एकजुट फिर एक तरह से प्रदेश के अध्यक्ष जो उनका कहना है कि हमारे विधायक सब एकजुट हैं, कोई भी नाराज नहीं है, वो तो मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि सब वापस आ जाएंगे, सब ठीक है। लेकिन जो मीडिया के सामने जो हमें जानकारी मिलती है, उनका कहना है कि जो नाराजगी खुलकर सामने सबके सामने, देश की जनता के सामने और झारखंड की जनता के सामने आ गया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति किस करवट लेती है। जब झारखंड वापस आएंगे तो क्या फिर वापस अपने गुट में रहते हैं या फिर वो अलग तरीके से राजनीति करते हैं, देखने वाली बात होगी। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो झारखंड सहित रांची में कई एक
ऐसे मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। साथ ही बता दें कि आज इंग्लैंड और इंडिया की टीम झारखंड पहुंचने वाली है। टेस्ट मैच है, उसके लिए तैयारियां चल रही है और आज से टिकट की बिक्री भी शुरू होने वाली है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी और इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरा अगर रांची की हम बात करें तो तैयारियां जोर पर है। सभी तरह के प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे। इसके बाद हम ये भी बता दे रहे हैं आपको कि नाराज कांग्रेस के विधायक जो दिल्ली गए हुए थे, उनका कहना था कि आला कमान से मुलाकात करेंगे और मंत्री पद को लेकर जो संशय था, जो शक था, जो एक मांगे थी, उसके बारे में बात बताएंगे आला कमान को। लेकिन ये कहीं भी उनकी उम्मीदों पर नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली में आला कमान उनसे नहीं मुलाकात किए। अब मुलाकात नहीं करने के बाद नाराजगी तो है ही। हालांकि 6 विधायक जो है वो वापस लौटने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन 2 विधायक अभी भी वापस नहीं लौटेंगे या लौट भी सकते हैं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन 2 विधायकों में नाराजगी तो है। अब वापस आने के बाद देखा जाएगा कि इनकी नाराजगी किस तरह से जाहिर होती है, या फिर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है या फिर आला कमान जो है इनकी नाराजगी को दूर करने में सक्षम